हाय व्यूअर्स, इंटरनेट के इस लेसन में हम आपको बताएंगे कि यदि आप इंटरनेट के यूज़र बनना चाहते हैं या अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट करना चाहते हैं या फिर अपने सर्कल से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या किसी भी तरह के सोशल मीडिया साइट से कनेक्ट होना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। और इस लेसन में हम आपको बताएंगे कि जीमेल पर वह ईमेल आईडी कैसे प्राप्त की जाए या वह ईमेल आईडी कैसे बनाई जाए। इसके लिए हम इन तीनों में से किसी भी वेब ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे, जैसे कि हमने मोजिला फायरफॉक्स को क्लिक किया और यहाँ पे हमें टाइप करना होगा www.google.com और यह हमारे सामने www.google.co.in को ओपन किया है। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन नजर आ रहा है और वो है साइन इन का। यदि हमें जीमेल आईडी बनानी है तो हमें कोई इंटरफेस चाहिए जहां से जाकर के हम कुछ ऐसा करें कि हमारी जीमेल आईडी क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमें मिल रहा है जीमेल का। हम यहाँ पे स्पष्ट कर दें कि एक और पेज हम ओपन करते हैं www.gmail.com का। जैसे हमने gmail.com टाइप किया और इंटर किया, हमारे सामने एक और पेज ओपन हो गया और वो पेज है जीमेल का। फ्रेंड्स, हम पहले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे हम जीमेल पे क्लिक करते तो हमारे सामने जो आउटपुट विंडो आती वही आती जो हमने डायरेक्ट टाइप किया था gmail.com। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि अभी हमारे सामने जो पेज ओपन है वह है जीमेल का। हमारे सामने जो पेज ओपन है वह है जीमेल का और यहाँ पे हमारे सामने एक बॉक्स ओपन हुआ है जहाँ पे लिखा है साइन इन। यहाँ पे हमें यूजर नेम देना होगा और यहाँ पे पासवर्ड देना होगा। फिर हम डायरेक्ट इस साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे और हम लॉगिन कर जाएंगे। लेकिन यह तब होगा जब हमारे पास एक यूजर नेम आ जाएगा, एक पासवर्ड आ जाएगा, तब हम साइन इन कर सकेंगे। यदि ऐसा नहीं है, हमारे पास यूजर नेम नहीं है, पासवर्ड नहीं है, तो यहाँ पे इसके एबव में एक ऑप्शन दिया है न्यू टू जीमेल। क्या जीमेल के लिए हम नए हैं? यदि नए हैं तो क्रिएट एन अकाउंट, हमें एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। जैसा कि आप जानते हैं किसी बैंक में आपको अकाउंट क्रिएट करना है तो आपको कुछ बैंक के फॉर्म को फिल करना होता है, अपनी इंफॉर्मेशन देनी होती है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे यदि आप जीमेल पे अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपको जीमेल एक फॉर्म प्रोवाइड करेगा। उस फॉर्म को आप सही तरीके से भरेंगे तो आपको एक यूजर नेम और एक पासवर्ड मिल जाएगा। आइए हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम एक अकाउंट क्रिएट करें। इसके लिए हमें इस क्रिएट एन अकाउंट बटन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इस जीमेल ने हमारे सामने एक फॉर्म ओपन किया है लाइक दिस। इस फॉर्म को, पूरे फॉर्म को एक नजर से देखें तो इस तरीके से हमें फॉर्म दिया हुआ है। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अपना नाम भरना होगा। नाम में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को फिल करना होगा। उसके बाद चूज योर यूजर नेम। हमारा यूजर नेम क्या होना चाहिए, जैसा कि पीछे डिस्प्ले कर रहा था। हमारा पासवर्ड क्या होना चाहिए और कंफर्म पासवर्ड, जो पासवर्ड फील्ड में हम यहाँ देंगे वही यहाँ पे हमें प्रोवाइड करना होगा। तो इन दो एरिया को भरने से, इस फील्ड को और इस फील्ड को भरने से हमें हमारा यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। इसके बाद हमें अपनी इंफॉर्मेशन देनी होती है, वो है बर्थडे की, जहां हम मंथ भरेंगे, डे भरेंगे और ईयर भरेंगे। उसके बाद हमें बताना होगा अपने जेंडर को। ठीक उसके बाद हमें अपना मोबाइल नंबर यहाँ देना होगा और यदि आपके पास पहले से कोई ईमेल एड्रेस है या पहले से आप कोई ईमेल एड्रेस यूज कर रहे हैं तो उसका एड्रेस आपको यहाँ पे देना होगा। और यहाँ पे लिखा है प्रूव यू आर नॉट अ रोबोट। यह ऑप्शन आपको, यहाँ पे एक इमेज आएगा, इस इमेज को आपको भरना होगा कि यू आर नॉट द रोबोट। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रूव यू आर नॉट ए रोबोट, जब आप इन दो लेटर्स को इसके अंदर भरते हैं तो ये प्रूफ हो जाता है कि आप रोबोट नहीं है, आप ह्यूमन हैं। और उसके बाद आपको अपना लोकेशन, जो कि बाय डिफॉल्ट इंडिया लिया हुआ है, फिर आपको एग्री करना होगा
यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, यहाँ पे क्लिक करना होगा कि आई एग्री टू द गूगल टर्म्स ऑफ सर्विसेज एंड प्राइवेसी पॉलिसी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आगे के ऑप्शंस पे आप चले जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इस फॉर्म को हम भरते हैं और फॉर्म भरने के बाद अपने जीमेल आईडी को क्रिएट करते हैं। फर्स्ट नाम आपको यहाँ पे देना होगा, जैसे कि आपका फर्स्ट नाम क्या है, हमने यहाँ पे दिया डेविड। लास्ट नाम में हम क्या रखना चाहते हैं, चलिए कि एक जनरल नेम हम यहाँ पे यूज करते हैं और वो है प्रकाश। यहां रखते हैं कुमार, प्रकाश कुमार। एंड यहाँ पे हमें वो यूजर नेम देना होगा, यहाँ पे लिख रहा है यू कैन यूज लेटर, नंबर्स एंड पीरियड्स। यहाँ पे यूजर नेम के लिए आप लेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और पीरियड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा और कुछ भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि डॉट नहीं इस्तेमाल, सॉरी, नंबर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेटर्स भी और पीरियड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम टाइप करते हैं कुछ भी। हमने यहाँ पे दिया प्रकाश डॉट टेक। अब हमारा जो यूजर नाम होगा वो प्रकाश डॉट टेक हो जाएगा और आगे @gmail.com लगा हुआ है। इसके लिए हमें एक पासवर्ड देना होगा। यहाँ पे लिख रहा है समवन ऑलरेडी हैज दैट यूजर, किसी ने पहले से ये यूजर नेम टेकअप कर रखा है, हमें इस यूजर नेम को बदलना पड़ेगा। हमने यहाँ पे दिया प्रकाश डॉट टेकटीच। अब हम पासवर्ड फील्ड पे क्लिक करते हैं। अब ये सही है। हम इसके लिए एक पासवर्ड बनाते हैं। पासवर्ड के लिए हमें एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स को यूज करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करते हैं। हमने यहाँ पे टाइप कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। एटलीस्ट हमें 8 कैरेक्टर चाहिए। ये बता रहा है कि ये काफी पासवर्ड वीक है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखा रहा है पासवर्ड की स्ट्रेंथ क्या है, वीक है। आप जब भी पासवर्ड बनाइएगा तो एक स्ट्रांग पासवर्ड बनाइएगा। स्ट्रांग पासवर्ड बनाने का तरीका है कि आप इसको मिटाएं और आप, जैसे हमने यहाँ पे दिया P T T, बहुत छोटा है, P T T। हमने क्या किया, यहाँ का एक लेटर ले लिया और इसका पहला लेटर और T का पहला लेटर, P T T हो गया। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारा पासवर्ड क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया, जिसमें लेटर्स का भी यूज किया गया है और नंबर्स का भी यूज किया गया है। लेकिन यह पासवर्ड आपको याद रखना होगा, PTT 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हमें कंफर्म करना होगा उसी पासवर्ड को जो हमने वहां पे टाइप किया है। गुड, ये दोनों हमारा मैच करना चाहिए। फिर यहाँ पे हमें बर्थडे देना है, हम यहाँ पे मंथ देंगे। मंथ में जो आपका मंथ होगा आप देंगे, जो ईयर होगा आप यहाँ पे ईयर प्रोवाइड करेंगे। फिर यहाँ पे आपको बताना होगा अपना जेंडर, तो आप अपना जेंडर यहाँ पे बताएंगे। इसके बाद यहाँ देना होगा आपको अपना मोबाइल नंबर। हमने यहाँ पे सपोज दैट एक मोबाइल नंबर दे दिया। इस मोबाइल नंबर को देने के बाद यहाँ पे यदि आपका एक करंट ईमेल एड्रेस है तो आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपको प्रूफ करना होगा कि यू आर नॉट द रोबोट। तो इस लेटर्स को आप इसके अंदर फिल करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है BYTRCLX, स्पेस देंगे और लिखेंगे जेम्स। यहाँ पे आपका लोकेशन इंडिया है और इस बॉक्स पे आप चेक करेंगे और नेक्स्ट स्टेप के लिए आप आगे बढ़ेंगे।
अब यहाँ पे लिख रहा है वेरीफाई योर अकाउंट, फोन नंबर आपका ये है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाया जा रहा है कि हाउ शुड वी सेंड यू कोड। यह इनके तरफ से आपको एक कोड भेजा जाएगा, वह वॉइस कॉल के जरिए लेना चाहते हैं या फिर टेक्स्ट मैसेज के जरिए। तो ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है टेक्स्ट मैसेज। एसएमएस के थ्रू हमारे मोबाइल पे एक वेरिफिकेशन आएगा, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। और जो कुछ भी आपके मोबाइल पे वेरिफिकेशन आया हुआ है आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। यह एसएमएस आपको तुरंत मिल जाता है या फिर कुछ समय के बाद आता है। जब तक वो कोड आप यहाँ पे टाइप नहीं करेंगे तब तक आपका यह अकाउंट वेरीफाई नहीं हो पाएगा। जैसे कि हमारे मोबाइल पे जो कोड आया हुआ है हमने यहाँ पे टाइप किया, आपके भी मोबाइल पे कुछ कोड आएंगे, आपको वो इसमें वेरिफिकेशन के लिए कोड इंसर्ट करना पड़ेगा। फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे लिख रहा है हाउ यू विल अपीयर, आप कैसे अपीयर होना चाहते हो, तो इस तरीके से अपीयर होंगे। यहाँ पे लिख रहा है कि ऐड प्रोफाइल फोटो, यहाँ पे आप चाहें तो कोई फोटो भी ऐड कर सकते हैं यदि आपके पास फोटो हो तो, नहीं तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक किया। अब यहाँ पे कंटिन्यू टू जीमेल पे क्लिक करेंगे। आपका ईमेल आईडी prakash.techtich@gmail.com क्रिएट हो गया है। अब आप कंटिन्यू टू जीमेल पे क्लिक करेंगे। और इस तरीके से गूगल टीम की तरफ से आपको 3 ईमेल सेंड किया गया है, जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। पहला है इंपोर्ट योर कॉन्टेक्ट एंड ओल्ड ईमेल। इसकी मदद से आप अपने कॉन्टेक्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। आप जीमेल को अपने मोबाइल फोन पे हासिल कर सकते हैं। एंड कस्टमाइज जीमेल विथ कलर्स एंड थीम, आप अपने इस जीमेल को कलर थीम के द्वारा कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं कंपोज में, इनबॉक्स के। इनबॉक्स में जितने भी मैसेज आपके फ्रेंड सर्किल या किसी सोशल मीडिया साइट से आएगा वो इनबॉक्स के अंदर ही दिखाई देगा। फिर इसकी मदद से आप सर्चिंग भी कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं या एसएमएस भी सेंड कर सकते हैं। अब आपका जीमेल आईडी क्रिएट हो गया है। लेकिन जब भी आप अपने जीमेल को क्लोज कर रहे होंगे, याद रखिए यहाँ पे क्लिक करके आपको साइन आउट होना जरूरी है। इस साइन आउट बटन पे आप क्लिक करेंगे और इस तरीके से आप साइन आउट हो जाएंगे। फिर आप चाहें तो इस ब्राउजर विंडो को क्लोज कर सकते हैं। इसको हमने क्लोज कर दिया। अब आप पुनः वही काम करेंगे, गूगल क्रोम को ओपन करेंगे और केवल आप google.com या .co.in को क्लिक करेंगे और साइन इन पे क्लिक करेंगे। तो अब आपसे आपका ईमेल और पासवर्ड पूछा जाएगा। आप यहाँ पे अपना ईमेल टाइप करेंगे और पासवर्ड टाइप करेंगे जो आपने पहले से हासिल किया हुआ है, तो आप यहाँ पे लॉगिन कर जाएंगे। ईमेल है यहाँ पे prakash.techtich, इसके बाद था @gmail.com। फिर आपको यहाँ पे पासवर्ड देना होगा जो यहाँ पे था PTT 1 2 3 4 5 6 7 8, याद रहना चाहिए। आप चाहे तो इतना पोर्शन नहीं भी लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। हमने इतने पोर्शन को मिटा दिया। @gmail.com लिखना जरूरी नहीं होता है, दैट इज ऑप्शनल। अब हमारा ईमेल का जो यूजर नेम है वो हमने यहाँ पे दिया है prakash.techtich और पासवर्ड में हमने PTT जो वहां पे हमने दिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने टाइप किया है।
अब साइन इन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप अपने जीमेल तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पे प्रकाश कुमार को लॉगिन के रूप में दिखा रहा है और जीमेल पे क्लिक करेंगे। जैसे हम जीमेल पे क्लिक करेंगे तो हम लॉगिन कर चुके हैं और हमारे पास इनबॉक्स में टोटल 4 मैसेज दिखाई दे रहे हैं और वो चारों मैसेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आप इसको रीड करना चाहते हैं इस मैसेज को, तो इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और इसने आपको मैसेज में जो कुछ भी भेजा है आप इसको देख सकते हैं। जैसे जैसे आप मैसेज को रीड करेंगे इनबॉक्स में उनकी काउंटिंग लेस होती चली जाएगी। जैसे हमने इसको भी रीड कर लिया तो इसकी नंबर 2 दिखाई दे रहे हैं, यानी 2 मैसेज हैं जो अनरीड हैं, इनको हमने रीड नहीं किया है। तो इस तरीके से हमने इस लेसन में सीखा कि हाउ टू क्रिएट द जीमेल अकाउंट एंड हाउ टू लॉग इन। एंड साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एरो पे तो हमारे सामने ऐड अकाउंट और साइन आउट का ऑप्शन आएगा। साइन आउट पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि यदि आप यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे तो कोई भी, जैसे आप कैफे में यूज कर रहे हैं इसको या फिर अपने लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं, कोई भी दूसरा बंदा आएगा, कोई भी दूसरा पर्सन आएगा तो डायरेक्ट आपके मेल को एक्सेस कर सकता है। अगर वो कॉन्फिडेंशियल मेल है तो वो लीकेज हो जाएगा। यहाँ साइन आउट पे क्लिक करें और अपनी प्रोफाइल को लॉग आउट करें। अब तब तक कोई आपके ईमेल को लॉगिन नहीं कर सकता जब तक कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड उसे पता ना हो। बेसिकली यूजर नेम सबको पता होता है, लेकिन पासवर्ड वो फील्ड होता है जो केवल क्रिएटर को पता होता है। इन दिस लेसन इट्स टू मच। थैंक यू।